हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। जैसे कि हमने वादा किया था, आ गए हैं हम आपके पास समरी सीरीज लेकर फॉर योर पेपर नंबर 2 फॉर योर JAIIB एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर 2024। आज हम मॉड्यूल डी से शुरू करेंगे। अगर आपने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे चेकआउट कर लीजिए। हम पहले मॉड्यूल डी के ऑल 5 यूनिट्स करेंगे। आज हम यूनिट 51 पढ़ने वाले हैं। For all those who do not know me, my name is CMA Disha Dua. I'm a cost and management accountant. That is why CMA is a prefix to my name. Talking about my qualifications, I'm also CS Executive qualified. I've done my MCom, BCom Honors from University of Delhi. I'm also certified from National Stock Exchange of India into capital market. So basically this is not to flaunt but to tell you that you are in safe hands just in case you are meeting me for the first time. आइए शुरू करते हैं यूनिट 51। नेक्स्ट 10 मिनट्स मैक्सिमम में इस चैप्टर को स्मार्ट तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को अब्जॉर्ब करते हैं। इस चैप्टर में एथिक्स, बिजनेस एथिक्स एंड बैंकिंग एंड इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। पहले समझेंगे एथिक्स क्या है, फिर बिजनेस एथिक्स क्या बोलता है, हमारे बैंकिंग के साथ कैसे रिलेट होता है। इन तीनों को कोरिलेट करते हुए पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं बिजनेस वैल्यूज की। तो ये एक इनफॉर्मल टर्म है, ये आपके लिए कीवर्ड हो जाता है जस्ट इन केस एग्जाम में आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं और पूछते हैं बिजनेस एथिक्स है, बिजनेस वैल्यूज है। क्योंकि बिजनेस वैल्यू, बिजनेस एथिक्स दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी, इनके बीच में स्पेसिफिक डिफरेंस भी हमारे मॉड्यूल, हमारे कंटेंट में जो IIBF की द्वारा पब्लिश्ड और इश्यूड बुक है मैकमिलन, वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है। तो बिजनेस वैल्यूज एक इनफॉर्मल टर्म है जो बेसिकली किसी भी बिजनेस का कोर, द वेरी बेसिक प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड बताती है, एक्सप्लेन करती है। कह सकते हैं एक तरीके से एक गाइड है, इट्स अ गाइड, या फिर ये गाइड करता है हाउ द बिजनेस इज डन, द वे द बिजनेस इज डन। इट ऑल्सो सम्स अप वॉट योर बिजनेस स्टैंड्स फॉर, आपका बिजनेस खड़ा किस लिए है, कर क्या एक्चुअली रहा है। ओके और जिसकी वजह से वो बिजनेस स्पेशल हो रहा है, जिसकी वजह से वो बिजनेस स्पेशल हो रहा है। बिजनेस वैल्यूज जैसे कि अगर मैं वॉलमार्ट का एग्जांपल लूँ तो दे स्टैंड फॉर देयर सर्विसेज टू कस्टमर, द एक्सीलेंस सर्विसेज या द एंडेवर टू गो फॉर द बेस्ट सर्विस फॉर एक्सीलेंस। इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट करना और इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी बोले तो जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। दीज आर द कोर वैल्यूज, core principles, core standards that Walmart as a business stands for. इसी तरीके से जब अगर आपको 26/11 इवेंट याद है तो वहाँ पर ताज ने अपने एम्प्लॉयज के लिए बोला वी वाउच फॉर देम, हमारे में से कोई इन्वॉल्व नहीं है। वाई? बिकॉज दे बिलीव कि दे आर फैमिली, ये उनका स्टैंडर्ड है। दीज आर द बेसिक वैल्यूज दैट टाटाज फॉलो। या ये था बिजनेस वैल्यूज, है ना। बट बिजनेस एथिक्स क्या है? बिजनेस एथिक्स वो प्रिंसिपल्स हैं, बिजनेस एथिक्स वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस समय आप कैसे ट्रीट करने वाले हैं, किस तरीके से आपका बर्ताव रहने वाला है, वो बिजनेस एथिक्स है। ओके तो अगर मैं टॉप मोस्ट एथिकल कंपनीज फ्रॉम रिसेंट टाइम्स बताऊं इंडिया में, तो हम कुछ नाम देख सकते हैं जैसे HDFC बैंक, विप्रो, टाटा स्टील, गोदरेज, इन्फोसिस। सो दिस इज नॉट giving you a disclaimer, it is not some kind of promotion that I'm doing, nor it is mentioned in your book, but for you to understand and relate better with examples, I will be bringing examples like these on the screen. बिजनेस एथिक्स में बिजनेस और एथिक्स दोनों आ जाता है ना। आपके एथिक्स जैसे कि ऑनेस्टी, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट, कंप्लायंस विद द लॉ, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसका डिस्क्लोजर करना,
लॉ को फॉलो करना, और जो भी आपने कमिटमेंट करी है, जो भी आपने वादे करे हैं, उनको फुलफिल करना कहते हैं। बट यही जब आप बिजनेस के एंगल में ले जाते हैं, अगर एज अ कंपनी आपने शेयर्स इशू करे हैं और लोगों से पैसे मांगे और प्रोस्पेक्टस में कुछ बातें लिखी हैं, तो दे हैव टू बी ट्रू। वैसे तो उसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल में जब कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे, BRBL सब्जेक्ट इन योर CAIIB, तो लॉ का एंगल भी समझेंगे। बट क्योंकि लॉ भी एथिक्स के अंतर्गत ही आ जाता है, चाहे आप यहाँ पर देखो, चाहे वो कंप्लायंस बाय फॉर द रूल्स रेगुलेशन एटसेट्रा हो, उस एंगल से देखो। यस अब हमने बिजनेस वैल्यू इंडिविजुअली पढ़ लिया, बिजनेस एथिक्स इंडिविजुअली पढ़ लिया, बट हमारी किताब क्या बोल रही है उस इसके बीच में डिफरेंस समझना भी उतना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, बिजनेस एथिक्स गाइडलाइंस हैं जो जिस तरीके से फॉर कंडक्ट, ओके, एड्रेसेस क्वेश्चंस अबाउट मोरालिटी। तो जो कीवर्ड आपको एथिक्स से रिलेट करेगा वो है मोरालिटी। So basically ethic refers to the guidelines for conduct that addresses question about morality. हम कितने सही ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो एथिक्स में आ जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं बिजनेस वैल्यूज बोलती हूँ, तो ये वो प्रिंसिपल्स हैं, वो आइडियल्स हैं जो कि किसी इंसान को, किसी बिजनेस को कोई चीज के लिए जजमेंट लेने में मदद करता है कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेकिंग जजमेंट्स, ये और ये में से अगर चूज करना है और मैं ये चूज कर रही हूँ, तो मेरे वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए मैं बी को चूज कर रही हूँ इंस्टेड ऑफ ए। ओके, तो बिजनेस एथिक्स मॉरल प्रिंसिपल सिस्टम है, जबकि बिजनेस वैल्यू सोचना सिखाता है, इट इंड्यूसेस थिंकिंग। बिजनेस एथिक्स डिफाइन करता है क्या मोरली करेक्ट है या इनकरेक्ट है किसी भी गिवन सिचुएशन के अंदर, जबकि बिजनेस वैल्यूज आपको ये जानने में मदद करता है कि आप चाहिए क्या, क्या आप अचीव करना चाहते हो। अगेन कमिंग बैक टू जजमेंट फ्रॉम द वेरी डेफिनेशन, जहां हम मीनिंग समझ रहे थे बिजनेस वैल्यूज का। बिजनेस एथिक्स इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड, कितना गहराई है उस पॉइंट की, उस सिनेरियो की, सही या गलत, हाउ मच इज इट राइट और रॉन्ग with the options that are available. Okay, whereas business values indicate करता है level of significance, कोई चीज कितनी important है, कोई चीज कितनी important है, how important is something that is an underlying situation for you as of now. तो आपसे एग्जाम में क्या पूछ लेंगे business ethics indicates the level of significance. Is this a true or false statement? Of course, इतने simple question नहीं आते हैं। 1 2 3 4 स्टेटमेंट आएगा, बिजनेस एथिक्स और बिजनेस वैल्यूज के बारे में बता रखा होगा, और आपको अब यहाँ से कोड बना रखे होंगे कि 1 and 2 सही है, 2 and 3 सही है, 4 and ओनली 4 सही है, या ऑल सही है। तो जब आपको इंडिविजुअली कोई कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जिस तरीके से हम कंसेप्ट्स इस चैनल पर आपके साथ कर रहे हैं, उसी तरीके से हम आपके साथ इंडिविजुअल चैप्टर्स के, मैकमिलन के, कॉम्प्लिकेटेड, इजी, मॉडरेट, कॉम्प्लेक्स, ऑल ऑफ द क्वेश्चंस हम यहीं पर करने वाले हैं थ्रू वेरियस सेशंस, मे बी ओनली प्रैक्टिस सेशन, या फिर मॉक टेस्ट पेपर्स, या प्रीवियस ईयर रिकलेक्टेड क्वेश्चंस, या हम स्पेसिफिक मैराथन्स module wise, सब in all of these are planned and it will come eventually to you. So if you haven't yet subscribed to the channel, that is at your own risk. Okay, moving forward. अब बिजनेस एथिक्स में कुछ रियलिटीज हैं और कुछ मिथ्स हैं। तो टोटल 7 हमारे को मिथ्स बताए गए हैं हमारी किताब में। उन 7 को हम समझेंगे क्या मिथ है और उनकी वाइस वर्सा ट्रुथ क्या, रियलिटी क्या है। मिथ 1 ये बोलता है, एंटरप्रेन्योर्स आर एसेंशियली इन्वेस्टर्स। एंटरप्रेन्योर्स वही है जिन्होंने पैसे डाल रखे हैं, जबकि एंटरप्रेन्योर्स आर आइडिएटर्स, जिनको बिजनेस का एक्चुअली में क्लिक आया था। यस,
मिथ 2 का क्या है? एंटरप्रेन्योर्स आर मेनली मोटिवेटेड बाय मनी, पैसा है, ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, ऐसा इट जस्ट अ मिथ, इट इज जस्ट अ मिथ, whereas the reality is entrepreneurs are motivated by their passion। अरे करना है, आप इतने सारे एग्जाम्पल्स आज देख सकते हैं बिजनेस के जो स्टार्टिंग में नहीं चमके बट देन बूम, बिकॉज इट इज करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाएगा, मनी विल इवेंचुअली कम, इट इज अ बाय प्रोडक्ट। या नेक्स्ट, entrepreneurs have to be risk takers। entrepreneurs risk takers होते हैं, okay, but the reality is entrepreneurs have to be challenge takers। risk taking नहीं, challenge taking है, ओके। entrepreneurs born, entrepreneurs पैदा होते हैं, जबकि रियलिटी इज entrepreneurs are made। मतलब आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। यस, ऑन द फेस ऑफ इट, वैसे हमारी बुक अगर मैं लेती हूँ तो हमने 7 पॉइंटर्स में थोड़ी डिटेल्ड तरीके में ये बिजनेस एथिक्स के मिथ और रियलिटी विभाजित करे हुए हैं, बट मैं कंसोलिडेटेड वे में बोलती हूँ तो ये 4 ही हैं। बट फॉर द बेनिफिट ऑफ यू हैव अ बेटर क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक, मैं 3 स्लाइड्स शेयर करूँगी आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और मैं जो 7 इलेबोरेटेड मिथ्स हैं जिनको मैंने अभी कंसोलिडेटेड वे में 4 आपके साथ डिस्कस करें, वो तो अब एक नोट्स में आपके साथ शेयर करूंगी, बाकी वो तीनों स्लाइड्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और जब भी हम कोई टॉपिक इससे रिलेटेड MCQ कर रहे होंगे तो मैं कोशिश करूंगी वो टॉपिक वहाँ पर ज़रूर आपके लिए एक ब्रॉडर पिक्चर के अंडरस्टैंडिंग के लिए लेकर आ जाऊँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, टोटल 7 प्रिंसिपल्स है अपन के पास। तो मैं आपके लिए ज़्यादातर चीज़ें पिक्चर के थ्रू लाई हूँ, यहाँ 4 यहाँ 3, क्योंकि पिक्चर्स को रिटेन करना, रिकलेक्ट करना जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए वो ईजियर हो जाता है, हमारे लिए वो ईजियर हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स में हमारे पास टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं। क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं? डिग्निटी, फेयरनेस, ऑनेस्टी, ओपननेस, रेपुटेशन या गुडविल बोल सकते हैं, प्रूडेंस एंड कंसर्न फॉर अदर्स। डिग्निटी बोलता है जिससे बात करो उसमें बेसिक रिस्पेक्ट तो दो। फेयरनेस, थिंग्स हैव टू बी नो, there should not be disparity, there should not be inequality, things should be fair। ओके, ऑनेस्टी, जो वादा कर रहे हैं वो निभाना होगा। ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, जो भी है यही है, अच्छा बुरा। ओके, गुडविल, ऑफ कोर्स आपकी रेपुटेशन, आज तो मीडिया इतनी खतरनाक चीज है कि यू आर ऑलवेज अंडर सर्विलेंस। प्रूडेंस, सोच समझदारी से, समझदारी अपना बुद्धिजीवी है तो बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा और दूसरों के लिए भी कंसर्न रखनी होगी। ऐसा नहीं बस अपना सपना मनी मनी मनी, अपना काम बनता है भाड़ में जाए जनता। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन टुडे। ओके, तो अगर मैं बैंकिंग एंगल से प्रिंसिपल्स बोलूं तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ट्रस्ट ही है, क्योंकि हम जिस बिजनेस में हैं वहां पर लोग हम पे पैसों से विश्वास कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम पैसों से डील कर रहे हैं और वो हम पर विश्वास कर रहे हैं, तो हम एक ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं जहां हम हैं गुड फेथ में काम करना ही होगा। यस, तो स्टैंडर्ड बैंकिंग कोड है, उनमें कुछ और फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो कि है इंटेग्रिटी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इंटीग्रिटी। ओके, न्यूट्रलिटी, आप किसी के साथ भी बायस नहीं हो सकते। अगर आपको कोई काम दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो ऐसा माना जाएगा कि आप वो काम कर लेंगे। इट हैज टू बी अ रिलायबल सोर्स। ओके, और कहीं ना कहीं जैसे हमने ओपननेस पीछे देखा था, है ना, वही ट्रांसपेरेंसी भी है।
अगर किसी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है तो AS 18 के अंदर आपको उसको स्पेसिफिकली अपने अकाउंट्स में, अपनी स्टेटमेंट्स में भी मेंशन करना होगा एज बिजनेस, एज अ बैंकिंग कंपनी। ओके, और AS 18 के बारे में हम बिट्स एंड पीसेस में, एथिक्स में भी बातें करेंगे और मॉड्यूल ए में भी रेफरेंस लेंगे। AS is accounting standard. Just in case you come from commerce background, you might have heard it before, but in case you haven't heard it previously, no worries. Now you have taken a basic understanding of it. ओके, विद दिस गाइज आपका फर्स्ट यूनिट कंसोलिडेटेड वे में हो गया है। हमारे पास 3 केस स्टडीज इस चैप्टर में दे रखी हैं, जो छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए 3-3, 4-4 मिनट के सेपरेटली लेकर आऊँगी, क्योंकि वो केस स्टडीज़ है। अभी हम कंसोलिडेटेड समरी पढ़ रहे हैं चैप्टर की, तो हम स्मार्टली इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। और जब भी कोई केस स्टडी स्पेसिफिक होगी तो या तो हम इसे शॉर्ट्स के फॉर्म में इन लेस देन 1 मिनट कवर करेंगे, और अगर कोई टॉपिक बड़ा होता है, जैसे सत्यम केस है हमारे इस चैप्टर में, उसमें हमें लगेंगे 4-5 मिनट, तो उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो करेंगे। इसी तरीके से बैंकिंग इंडस्ट्री में एक फ्रॉड या स्कैम हुआ था सिकंदराबाद नियर हैदराबाद, उसके बारे में भी हम 2-3 मिनट की एक सेपरेट वीडियो करेंगे। और हमारे पास देयर इज़ वन मोर एनरॉन कंपनी का केस, जिसको पढ़ने में शायद हमें 5 मिनट से ज़्यादा लग जाए, तो उसके लिए भी एक मैं सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगी। तो टेंशन मत लीजिएगा, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ से उन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। ओके, और अच्छे से सारे टॉपिक्स को दिल में उतारते हुए अपने एग्जाम के लिए रेडी होते चले जाएंगे। आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स सून विद यू गाइज ऑन टेलीग्राम, so stay connected, like, subscribe and share this video with somebody whom you think it might help. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye. Hello.